क्या आप भी पूरा दिन सफाई करती रहती हैं लेकिन फिर भी घर गंदा ही लगता है? सुबह साफ करो, 2 घंटे बाद फिर बिखराओ। किचन का काम खत्म नहीं हो रहा होता, सामान अपनी जगह पे ही नहीं रहता है और फिर हम खवातीन ना मेंटली तौर पे थक जाती हैं कि मैं कितना करूं। लेकिन आज मैं आपको ना ऐसी ट्रिक्स, सिंपल ट्रिक्स बताने वाली हूं जिनसे आपका घर हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। चाहे घर छोटा हो, बच्चे हो, आपके पास हेल्पर ना भी हो, फिर भी आप यकीन करें कि एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइजेशन से नहीं बल्कि हम स्मार्ट हैबिट से अपने घर के आधे कामों को कम करेंगे इन ट्रिक्स की हेल्प से, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। हम में से अक्सर औरतें समझती हैं कि साफ घर का मतलब है हर वक्त झाड़ू पोछा डीप क्लीनिंग, लेकिन हकीकत यह है कि साफ घर का राज ना ज़्यादा सफाई नहीं है बल्कि कम बिखराव होता है। और जो बिखरा घर होता है ना, वो ज़्यादा मैसी लग रहा होता है। आपने जितनी मर्जी क्लीनिंग की हो, जितना मर्जी आपने अपना घर चमकाया हो, लेकिन अगर चीज़ें बिखरी हुई हैं ना, तो आपका घर कभी भी क्लीन नहीं लग सकता, वो मैसी होम ही कहलाएगा। तो आज की पूरी वीडियो इसी सीक्रेट के बारे में है, इसी चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेगी और आपके साथ मैं ऐसी हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका घर हर वक्त काम, सेटल और क्लीन लगेगा। बैकग्राउंड में मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ, मॉर्निंग रूटीन, क्लीनिंग रूटीन। तो आप लोगों ने साथ साथ व्लॉग देखना है। टॉपिक वो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, बहुत हेल्पफुल है, बिलखसूस हाउसवाइफ के लिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली चीज़, हर चीज़ का एक मुस्तकिल घर होना चाहिए। यही वो ट्रिक है। घर में जितनी भी चीज़ें हैं ना, अगर उनकी फिक्स्ड जगह नहीं होगी ना, तो घर कभी भी साफ़ नहीं लगेगा। चाहे आप दिन में 10 बार सफाई क्यों ना कर लें। मसलन चार्जर अगर आप यूज़ कर रही हैं, उसकी कोई फिक्स जगह नहीं है, तो वो कभी आपको सोफ़े पे नज़र आएगा, कभी आपको बेड पे नज़र आएगा। इसी तरह से बच्चों के खिलौने हर जगह आपको नज़र आएंगे, और शॉपिंग बैग्स होते हैं मोस्टली जिनमें सौदा सलफ आता है, वो इधर उधर फैले नज़र आएंगे। इसी तरह से कपड़े मोस्टली आपको चेयर पे, बेड पे, टेबल पे, पता नहीं कहाँ कहाँ घर के किस किस हिस्से पे घर वाले फेंक देते हैं अगर चीज़ों को ऑर्गेनाइज ना किया हो या उनको उनकी जगह ना दी हो। यही चीज़ें ना हमारे घर को मैसी फील देती हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ है ना, वो ये है कि इस्तेमाल के फ़ौरन बाद जो है ना, चीज़ें उनको उनकी जगह पे रख दें। ये हैबिट ना घर को हमेशा क्लीन दिखाती है। मसलन चाय बनाने के बाद ना, चाय वाली जो पत्ती है उसको आप वापस रख दें। इसी तरह से आप कैबिनेट से कोई चीज़ निकाल रही हैं, मेकअप वगैरह यूज़ कर रही हैं अपनी ड्रेसिंग वगैरह पे, तो जहाँ से आप जो चीज़ ले रही हैं ना, उसको फौरी तौर पे वहीं पे रखते हैं इस्तेमाल के बाद। इससे ये होता है कि विद इन सेकेंड में ही आप अपने घर को ऑर्गेनाइज साथ साथ कर रही होती है, और ये बहुत ही अच्छी आदत होती है। इसी तरह से जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो उनके लिए एक टॉयज़ बास्केट आप ज़रूर रखें अपने पास। तो आप देखिएगा कि यही सिर्फ एक हैबिट ना घर की लुक बदल देती है। आपने देखा होगा व्लॉग्स में भी कि मेरे घर में मेरा जो ड्रेसिंग है वहाँ पे कोई मैस नहीं नज़र आ रहा होता। ड्रॉ भी मेरे बिल्कुल क्लीन होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी ये हैबिट है कि मैं जैसी ही चीज़ इस्तेमाल करती हूँ ना, उसको फ़ौरन उसकी जगह पे रख देती हूँ। मुझे खुद ही कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। अब तो ऐसी आदत हो गई हुई है। नंबर 2 पे जो चीज़ है ना, वो ये है कि ड्रॉप जोन बनाएं। हर घर में ना एक जगह ऐसी होती है जहाँ सब चीज़ें आकर फेंकी जाती हैं। जैसे किसी का डाइनिंग टेबल हो रहा होता है, किसी घर में सोफ़ा कॉर्नर होते हैं, किसी घर में बेड यूज़ हो रहे होते हैं। तो जैसे मेरे मोस्टली किचन जो काउंटर है ना मेरा, वो यूज़ होता है इस तरह के सामान के लिए। तो वहाँ पे ना आप कोई बास्केट रख दें या कोई ट्रे वगैरह रख दें। फिर इसी तरह से जैसे चाबियां हैं, रिमोट हैं, बिल्स हैं, क्लिप्स हैं, चार्जर हैं, इन सब के लिए भी ना एक ही आप जगह बनाएं। कोई टोकरी रख दें, कोई ट्रे वगैरह रख दें, ताकि सब एक ही जगह पर रहें सब चीज़ें ना। इससे घर ना आपका इंस्टेंटली ऑर्गेनाइज लगता है। नंबर 3 पे जो चीज़ आती है ना, वो ये है कि सुबह में ना सिर्फ आप 15 मिनट के लिए रीसेट ज़रूर करें अपना घर। बाज़ औरतें ना पूरा दिन सफाई करती हैं लेकिन स्मार्ट क्लीनिंग नहीं करती हैं। सुबह सिर्फ आप बिस्तर सीधा अपना कर लें, पर्दे खोल लें थोड़ी देर के लिए, अपने कुशन्स वगैरह सेट कर लें। अभी मेरी चादर भी आपने देखा कि वो बिखरी हुई थी, तो मैंने उसी टाइम पे अपनी चादर जो है ना, वो बेडशीट ठीक कर ली। कितना टाइम लगा? 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। तो इसी तरह से आप अपने कुशन्स वगैरह, सोफ़ाज़ अगर हैं, मेरे पास तो भी नहीं है सोफ़ा, लेकिन सोफ़ा वगैरह आप उनके कुशन्स वगैरह सेट करके रखते हैं, क्योंकि मोस्टली कुशन्स वगैरह भी बिखरे होते हैं। कोई नीचे गिरा होता है, कोई बच्चों ने कहीं फेंका होता है। अपना सिंक खाली कर लें। बर्तन वगैरह अगर हैं रात के कोई पड़े हुए हैं धोने वाले, तो उनको फौरी तौर पर ना धो लें सुबह में ही उठ के ना। तो ये छोटी छोटी सी हैबिट होती है ना, कि आप इंतज़ार करें कि कब अब
नाश्ते के भी बर्तन होंगे फिर ही मैं धोऊँगी। तो ये छोटी छोटी सी जो हैबिट होती है ना, ये आपका टाइम भी कम लेती हैं और आपके घर को भी ऑर्गेनाइज रखती हैं। अपने फ्लोर को ना फौरी तौर पे जैसे हल्का फुल्का सा जो है वो आप झाड़ू वगैरह लगा लें, बस ये 15 मिनट ना आपके पूरे घर को ना फ्रेश फील करवा देते हैं। इसके अलावा जो चीज़ होती है ना वो ये है कि एक्स्ट्रा सामान जो है ना उसको काम करें। सच बताऊँ ना, बाज़ घरों में गंदगी नहीं होती है, सिर्फ बहुत ज़्यादा सामान होता है। जितनी ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें होंगी ना उतनी ज़्यादा डस्ट और मैस होगा। तो हर महीने ना पुराने डिब्बे हैं, ख़राब कपड़े हैं, यूज़लेस डिकोर हैं या एक्स्ट्रा बॉटल्स वगैरह ना उनको निकाल दें। जितना कम सामान होगा ना उतनी ही आसान सफाई होगी, बिलीव मी। इसके अलावा जो चीज़ है ना वो ये है कि किचन को ना रात को रीसेट ज़रूर करके सोएं। अगर किचन रात में मैसी छोड़ देना तो सुबह पूरा मूड ख़राब हो जाता है। तो सोने से पहले बर्तन वगैरह वॉश कर लें, स्लैब को अपने एक दफ़ा क्लीन कर लें, स्टोव को एक दफ़ा वाइप कर लें और अगले दिन के बर्तन जो है ना उनको आप रेडी रखें। रेडी इन द सेंस कि अब तो कैबिनेट्स वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, तवा वगैरह आपने धो के रख लिया है, बच्चों का लंच वगैरह है उसको आपने रख लिया। मतलब कि सुबह में मैंने बच्चों को लंच बना के देना है तो लंच बॉक्स वगैरह निकाल के रख लिए। रेडी करके ना आप थोड़ा बहुत अपना सामान रखेंगे, बस 10 मिनट आप अपने ये दें और सुबह आप देखिएगा कि घर जो है ना वो ज़्यादा आपको क्लीन फील होता है। इसके अलावा जो चीज़ आती है ना वो ये है कि विजिबल जगह जो है ना उनको साफ़ रखें। जो जगह नज़र आती है ना घर में, मेन जगह, तो उन जगहों को साफ़ रखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर जगह परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ वो जगह क्लीन रखें। ज़्यादा कोशिश यही करें जो फौरी तौर पे नज़र आती है, ताकि अगर कोई अचानक घर में आ भी जाए ना तो अच्छा फील हो। मिसाल के तौर पे जैसे एंट्रेंस है, लाउंज है, कुशन वगैरह है, उनको सेट करके रख दिया करें। आपके डाइनिंग टेबल है तो उसको क्लीन करके रख लें। ओपन किचन है, अब जैसे मेरा ओपन किचन है, अगर मैसी होगा कोई भी आएगा जाएगा उसकी नज़र पड़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है उस पर इम्पैक्ट तो अच्छा नहीं पड़ेगा ना। वो कहेगा कैसी औरत है जो अपना किचन ही नहीं क्लीन रखती। सो अब मोस्टली क्योंकि ओपन किचन होते हैं घरों में तो किचन काउंटर को क्लीन रखें, कोशिश करें कि उस पर वाइप कर दिया करें। तो ये ट्रिक ना घर को इंस्टेंटली नीट दिखाती है आपकी, कि अगर कोई आ भी जाता है ना तो आपको शेम नहीं फील होती है, तो आप बड़ा प्राउडली जो है ना फील कर रही होती हैं अगर कोई आ भी जाए और आपका घर साफ़ सुथरा हो। तो देखा है आपने भी नोटिस किया होगा कैसा कॉन्फिडेंस सा एक आता है जब आपका घर साफ़ सुथरा होता है। कोई भी आ जाए तो आपको फील नहीं हो रहा होता, किसी भी किस्म की शेम फील नहीं होती है। इसके अलावा जो चीज़ है ना वो ये है कि डेली टाइनी सी क्लीनिंग आप ज़रूर करें। डीप क्लीनिंग का ना इंतज़ार ना करें कि आपका वीक गुजरेगा तो मैं डीप क्लीनिंग करूँगी, नहीं। रोज़ाना छोटी छोटी चीज़ें जो है ना उसको करें। जैसे मिरर को आपने साफ़ कर लिया, बाथरूम है या सिंक है उसको आपने साफ़ कर लिया, वॉश बेसन है उसको साफ़ कर लिया, फ्रिज के हैंडल्स क्लीन कर लिए, बाहर से फ्रिज को क्लीन कर लिया, क्विक सा जो डस्ट होता है उसको आपने रिमूव कर लिया। कैबिनेट्स वगैरह पे है, फर्नीचर पे है, वॉल्स पे है, तो ये जो डर्ट जमा हो जाती है ना इसको आपने जमा नहीं होने देना है। तो ये आपने हैबिट बना लेनी है कि मैंने डर्ट जो है ना वो जमा नहीं होने देनी है। इसके बाद जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को भी हैबिट्स जो है ना उनके बारे में बताएं, उनकी भी हैबिट्स को इम्प्रूव करें, उस पर काम करें। अकेली औरत ना पूरा घर हमेशा मेंटेन नहीं रख सकती है बच्चों के साथ, बिलखसूस 3-4 बच्चे भी हों, 1-2 भी हों तो उनकी भी बहुत बड़ी होती है। ये नहीं कि 3-4 बच्चे हैं तो ही औरत पागल होती है, 1-2 बच्चों के साथ भी आपकी वही हाल हो रही होती है। तो उसमें आपने क्या करना है कि बच्चों को छोटे छोटे से टास्क दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। जैसे टॉय बास्केट में आप बेटा अपने टॉयज़ डाल लो, या शू रैक में आप शूज़ ठीक करके रख दो, है ना। थोड़े से बच्चे बड़े हैं तो उनको कह दिया कि बेटा हेल्प करवा दो, ज़रा ब्लैंकेट जो है ना वो फोल्ड कर दो, बेडशीट ठीक कर लो, कुशन ठीक कर लो। कुशन अक्सर नीचे जैसे गिर जाते हैं सोफ़ास के, क्योंकि जब मेरे पहले सोफ़ा थे तो अक्सर ऐसे होता था, बच्चे अगर गिरा भी देते थे ना खेलते हुए तो मैं बोलती थी बेटा कुशन जो है ना उनको सेट करके रख दो। तो ये जो छोटी छोटी सी हैबिट होती है ना ये भी घर को मेंटेन रखती हैं। शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन बाद में फिर आपको जो है ना वो बच्चे जो हैं वो बहुत इजीली जो है ना तमाम तर चीज़ें कर लेते हैं। फिर तो आप देखेंगे कि जब बच्चों में हैबिट डेवलप हो जाएगी ना तो फिर बच्चों को कुशन नीचे गिरे नज़र आएंगे ना। मेरा बेटा ऐसे करता था, उसको नीचे नज़र आता था वो फ़ौरन उठा के ऊपर उसकी जगह पे रख देता था। तो फिर बच्चों में ना ये हैबिट जो है ना वो डेवलप हो जाती है। इसके अलावा जो चीज़ है ना वो ये है कि सफाई के दौरान जो मोबाइल है ना उसको बहुत कम इस्तेमाल करें। ये बहुत बड़ा ट्रुथ है। हम अक्सर सिर्फ 5 मिनट फ़ोन देखती हूँ फिर बाद में काम कर लेती हूँ और इस चक्कर में ना हमारे 40 मिनट 1 घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो सबसे पहले फ़ोकस जो है ना वो अपनी क्लीनिंग पे करें। सिर्फ 20 मिनट आपने जो है ना वो फ़ोकस करना है कि 20 मिनट में मैंने अपने घर को क्लीन करना है, या मैं जितना हिस्सा क्लीन कर सकूँगी मैं उतना हिस्सा क्लीन कर लेती हूँ, या 1 घंटा आप रख लें तो मच बेटर है कि बजाय इसके कि हम लेज़ी होके क्लीनिंग करें या लेज़ी क्लीनिंग हम करें।
ठीक है ना। लेज़ी क्लीनिंग से बेहतर है कि हम ना 1 घंटा लगा के पहले अपना पूरा घर क्लीन कर लें, उसके बाद चाहे हम 20 मिनट मोबाइल देख लें, 25 मिनट देख लें, फिर हमें कोई टेंशन नहीं होती है। बिलीव मी, ये दिन की ना बरकत खा जाता है जो मोबाइल है ना। अगर आप सुबह उठ के ही इसको जो है वो देखना स्टार्ट कर दें। मेरी तो मजबूरी है कि मैंने कंटेंट बनाना होता है। मेरी तो अपनी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी, बस ये कंटेंट क्रिएशन की जो आदत पड़ गई है ना, इसने पकड़ के ना मेरी खुद भी जो है ना वो कर दिया है। वरना आप बिलीव करें, मुझे कोई इतना शौक नहीं है मोबाइल्स वगैरह का ना कि मैं इसको देखूँ या मैं इसको पकड़ूँ। इसके अलावा जो चीज़ है ना वो ये है कि परफेक्ट घर नहीं आपने अपना रखना, आपने अपने घर को ना मैनेजेबल रखना है। ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, हम हर टाइम चाहते हैं कि घर हमारे कोई स्पॉटलेस किस्म के घर हों, कि वहाँ पे दीवारों पे गंदगी ना हो। जैसे हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे, कि वॉल क्लीन हो। बिल्कुल, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप कैसे बच्चों को रोक सकती हो? 1 महीना रोक लोगी? 1 महीना भी बहुत ज़्यादा टाइम है। आप कितना रोक सकती हो? 1 दिन रोक लोगी, 2 दिन रोक लोगी, 3, फिर बच्चे कोई ना कोई पेंसिल पकड़ के किसी ना किसी वॉल पे मार देते हैं, लाइनें मार देते हैं। ये सब उनकी हैबिट है, और जब तक बच्चे अडल्ट एज में नहीं जाते हैं या उस फेज़ में नहीं जाते हैं, तब तक हम इन चीज़ों से बच्चों को नहीं रोक सकते। हम कितना रोकेंगे? कितना हम बच्चों को जो है वो बाउंड कर सकते हैं इस मामले में? तो बेस्ट जो चीज़ है ना वो ये है कि असल स्मार्ट होम मेकर वो होती है जिसका घर ना मैनेजेबल हो, यानी चीज़ें अपनी जगह पे हो, बेसिक क्लीनिंग की हो, और माहौल जो है ना वो सुकून वाला हो। बस यही काफ़ी होता है लाइफ गुजारने के लिए, इतना इनफ होता है। सो ये चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा, ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि साफ़ घर का मतलब हर वक्त जो है ना वो काम करते रहना नहीं होता है प्यारी बहनों। असल सीक्रेट ये है कि घर में ना हर चीज़ की जगह हो, और रोज़ थोड़ा थोड़ा रीसेट होता रहे घर। यकीन करें, जब घर सेटल लगता है ना तो दिल भी ज़्यादा पुरसकून लगता है। तो आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ अपनी क्लीनिंग की रूटीन शेयर की थी। आज मैंने थोड़ी सी अपने किचन की भी डीप क्लीनिंग की थी। स्लैब वगैरह की जो शीट थी वो थोड़ी सी चेंज करनी थी, मैंने फ्रंट साइड से उसको चेंज किया, और वही जो रोज़मर्रा की क्लीनिंग होती है। तो बस ये जितनी भी क्लीनिंग आपके साथ मैंने शेयर की है ना, इसमें मुझे मैक्सिमम 1 घंटा लग जाता है। और जैसे सीढ़ियाँ वगैरह अगर साफ़ कर रही हूँ तो फिर मुझे 1.5 घंटा मैक्सिमम लग जाता है, क्योंकि हमारे जो है ना वो बेल वगैरह लगी हुई है, तो वहाँ से ना अक्सर खुश्क पत्ते जो है ना वो गिरते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ना मैस हो जाता है। तो हर दूसरे दिन, अब डेली बेस पे तो मैं नहीं कर सकती हूँ, और पॉसिबल भी नहीं होता है, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। तो यह है कि हर दूसरे दिन मैं कर लेती हूँ, क्योंकि जो हमारे नीचे फैमिली है ना वो नहीं कर रही होती है मोस्टली। हालांकि रास्ता उनको लगता है, लेकिन इसकी सफाई जब भी करनी है ना वो मैंने ही करनी होती है, क्योंकि मुझे खुद भी उलझन आ रही होती है। एक इंटरेस्ट भी अगर आपकी अच्छी ना हो, क्लीन ना हो, तो बहुत बुरा लग रहा होता है। तो हर औरत की अलग ही नेचर होती है, कुछ सफाई पसंद होती हैं, कुछ वैसे ही नहीं पसंद करती हैं सफाई करना। तो अब इनके लिए मैं इतना सा टुकड़ा जो है उसको छोड़ दूँ कि नहीं आप करो या मैं करूँ, तो मुझे ये ज़िद लगाना जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि रह हम भी रहे हैं, रह वो भी रहे हैं। इस चीज़ को ना मैं इतना ईगो में नहीं लेके आती हूँ, इगोइस्टिक नहीं समझती हूँ। सो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आज क्योंकि टॉपिक जो है वो रेलिवेंट था बहुत ज़्यादा, और रिलेट करता था क्लीनिंग से रिलेटेड, तो मैंने आपके साथ प्रॉपर अपनी क्लीनिंग रूटीन शेयर किया। आई होप आज का व्लॉग और आज का जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर किए हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद रही हों। इंशाल्लाह मैं अपने घर को, जैसा कि मैंने बोला था कि रीसेट कर रही हूँ, मज़ीद प्लांट्स लेके आई हूँ, किस तरह के लाई हूँ, कौन से लाई हूँ, वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इन ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।